नमस्कार, खबर 10 बजे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। नोएडा से बड़ी खबर है, जहां आज जमींदोज होगा करप्शन का ट्विन टावर को ढहने में कुछ घंटे का वक्त बचा है। 9 सेकंड में जमींदोज हो जाएगी बिल्डिंग। भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। न्यूज स्टेट पर महा कवरेज लगातार जारी है। करीब 2:30 बजे ब्लास्ट का ट्रिगर दबते ही 9 सेकंड में कैटेगरी में लगे विस्फोटक फटने लगेंगे और फिर 3 सेकंड में 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले एपेक्स टावर और फिर सियान टावर जमींदोज हो जाएंगे। इसकी तैयारियों में टावर के 500 मीटर के दायरे में 1396 फ्लैट्स खाली कराए जा चुके हैं और डिमोलिशन के दौरान नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद रखा जाएगा। और ध्वस्तीकरण के दौरान एयर पॉल्यूशन से निपटने की तैयारी कर ली गई है। पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड ने 6 AQI मशीनें लगाई हैं। धूल से निपटने के लिए 100 टैंकर, 15 स्मॉग गन भी लगाए गए हैं। ध्वस्तीकरण के दौरान पॉल्यूशन से निपटने की भी तैयारी जो है, एयर पॉल्यूशन से निपटने की तैयारी की गई है। पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड ने 6 AQI मशीनें लगाई गई हैं। धूल से निपटने के लिए 100 टैंकर और 15 स्मॉग गन लगाए गए, जिसके जरिए जब धूल नजर आएगी तो 15 स्मॉग गन के जरिए हमारे डालकर जो स्मॉग है, जो धूल है, उसको कम किया जाएगा। ध्वस्तीकरण के दौरान एयर पॉल्यूशन से निपटने की तैयारी भी पूरी है। पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड ने 6 AQI मशीन लगाई है और धूल से निपटने के लिए 100 टैंकर, साथ ही साथ 15 स्मॉग गन भी लगाए गए हैं। सर, हमारा जो काम है, पहले एक तो हम इसका पहले चेक करेंगे, डिमोशन होने से पहले ये टूटेगा, उससे पहले का पोल्यूशन चेक होगा, तब टूटेगा तब का होगा और उसके बाद का कितना पोल्यूशन पहले था, कितना जब टूटा तब हुआ, उसके बाद कितना। दो पैरामीटर PM10 चेक करेंगे और PM 2.5 पोल्यूशन का असर पड़ेगा। कोई भी टूटेगा तो डस्ट उड़ेगी बहुत ज्यादा। बिल्कुल PM10 की 2.5 की अगर मात्रा बढ़ती है तो लोगों को प्रॉब्लम होगी। जिनको अस्थमा की समस्या, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और इस खबर पर अमित चौधरी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। अमित, 500 मीटर के दायरे में कम से कम अगर बात की जाए तो 2000 तक के फ्लैट्स जो है वो खाली करा दिए गए हैं। तैयारी पूरी है। लगभग 3 से 4 घंटे का समय बचा हुआ है। जरा तस्वीर दिखाइएगा जहां पर आप हैं और साथ ही साथ बताइएगा कि अगर कोई चुनौती देखने को मिल सकती है, वो किस तरह की चुनौती देखने को मिल सकती है इस डिमोलिशन के दौरान। बिल्कुल, देखिए, अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारी पूरे करने का दावा एडिफिस कंपनी के द्वारा और पुलिस के द्वारा किया गया है। हम तस्वीर दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। जहां हम खड़े हुए हैं, यहां से ट्विन टावर पूरा साफ दिखाई दे रहा है और वो दोनों सोसाइटी भी, जो ATS सोसाइटी है और उसके अलावा सुपरटेक एमरोल्ड सोसाइटी, जिन दोनों सोसाइटियों को खाली कराया गया, वहां से तमाम लोग जा चुके हैं और 12 बजे जो सिक्योरिटी गार्ड या मेंटेनेंस से जुड़े लोग हैं, उन लोगों को भी सोसाइटी खाली करने के लिए हिदायत दे दी गई है। इस पूरे ट्विन टावर के आसपास के 2.5 किलोमीटर का अगर एरिया की बात करें इसकी परिधि में, तो वहां पर पुलिस छावनी में इसको पूरा तब्दील कर दिया गया है। 800 पुलिसकर्मियों को यहां पर लगाया गया है और तमाम जो भी 8 रास्ते इस ट्विन टावर की तरफ जाते हैं उन पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी भी व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत नहीं है। केवल जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद होंगे या बटन दबाने वाले जो ब्लास्टर हैं, वो इन ट्विन टावर से 100 मीटर की दूरी पर एक चौराहा है, वहां खड़े होंगे। केवल 6 लोग वहां पर मौजूद होंगे। इस ट्विन टावर के बगल में एक ब्लू कलर की बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं। इस ब्लू कलर की बिल्डिंग को पूरी तरीके से प्रशासन ने अपना लिया है और यहां पर 60 अधिकारी, इस ट्विन टावर को ध्वस्त करने वाली जो कंपनी है उसके अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन के अधिकारी, प्राधिकरण के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी इस ब्लू बिल्डिंग के अंदर बैठकर पूरे जो टावर को ध्वस्त करने की कार्रवाई है उसको देखेंगे। इस बिल्डिंग को कल ही सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था, कल रात को, और इसी बिल्डिंग के अंदर से पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने वाले तमाम सीनियर अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे। दूसरी तरफ दोनों इन सोसाइटियों की अगर हम तस्वीर दिखाएं, इनको पूरी तरीके से खाली करा लिया है। खास तौर से दोनों ट्विन टावर जो हैं और इसके लेफ्ट की जो जगह है, जो सोसाइटी सुपरटेक एमरोल्ड है, इसके जो 2 टावर हैं बिल्कुल सटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें 4 मीटर से 7 मीटर तक की जगह इन दोनों टावर्स के बीच, ट्विन टावर के बीच में है। तो इन दोनों टावर्स को लेकर खतरा बना हुआ है और जो लोग इन
इन दोनों टावर में रहते हैं पूरी तरीके से पॉलिथीन से इसको कवर भी कर दिया गया है, कपड़े से कवर भी कर दिया है। उन लोगों की चिंताएं जरूर बढ़ी हुई दिख रही थी, क्योंकि इस तरीके का अंदेशा जो एक्सपर्ट हैं वो भी जता रहे थे कि जब दोनों टावर जमींदोज होंगे, हालांकि इन दोनों टावर्स को टेक्निकल तरीके से इस तरीके से गिराए जाने की कवायद यहाँ पर की गई है इंजीनियर के द्वारा कि दोनों को जमीन की तरफ ध्वस्त किया जाएगा, किसी भी सोसाइटी की तरफ ये दोनों टावर नहीं जाएंगे, ऐसा दावा किया गया। लेकिन जो वाइब्रेशन होगी उस वाइब्रेशन से उन सटे हुए दोनों टावर्स को नुकसान पहुंच सकता है। उसके अलावा अगर एटीएस सोसाइटी की बात करें या सुपरटेक एमरोल्ड सोसाइटी की बात करें तो इन दोनों सोसाइटियों के जो खिड़की, दरवाजे या कांच है वो उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, ऐसा एक्सपर्ट ने भी माना है। दोनों सोसाइटी की आरडब्ल्यूए का भी कहना था। लिहाजा तमाम जो कीमती सामान है, टीवी या तमाम जो चीजें दीवार पर लगी हुई थी उनको पैक करके तमाम लोग यहाँ से गए हैं और शीशे ध्वस्त ना हो उसको लेकर भी लगातार पॉलिथीन यहाँ पर या प्लास्टिक की सीट लगाने का काम सोसाइटी में रहने वाले लोगों के द्वारा किया गया है। फिलहाल दावे पूरे किए गए हैं तमाम एजेंसी के द्वारा और पुलिस के द्वारा। अब इंतजार 2:30 बजने का है और जैसे ही 2:30 बजेगा इन दोनों टावर्स को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अमित, अगर देखा जाए तो विस्फोटक की बात की जाए, विस्फोटक का कितना यूज हुआ है, साथ ही साथ इसका कितने एरिया तक जो है वो असर देखने को मिलता है, साथ ही साथ असर ज्यादा और दूसरी बिल्डिंगों पर ना पड़े, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, विस्फोटक की अगर बात की जाए तो 3500 से 3700 किलो विस्फोटक, इसी के बीच में जो विस्फोटक है वो लगाया गया है। एक्सपर्ट का यही कहना था। 3700 किलो विस्फोटक लगाने के लिए 9600 छेद पिलर के अंदर किए गए थे और उन्हीं पिलर के अंदर विस्फोटक लगाकर वहां वायरिंग को कनेक्ट किया गया है, टाइमर लगाया गया है। जो शुरुआत होगी ब्लास्ट की वो बेसमेंट से होगी और बेसमेंट से ऊपर तक कुछ ही सेकंडों के अंदर तमाम जो भी जॉइंट पर या जहां भी पिलर के अंदर विस्फोटक लगाया गया है वो सब ब्लास्ट करेंगे। उसके बाद ये बिल्डिंग सीधी ध्वस्त की जाएगी, जमीन की तरफ आएगी ये बिल्डिंग, जिस तरीके का दावा किया गया। दूसरी तरफ अगर नुकसान पहुंचने की बात करें या इसका पोल्यूशन अगर बात की जाए, जो मलबा यहाँ गिरेगा 28,000 मैट्रिक टन मलबा यहाँ निकलेगा, जो अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है। और उस मलबे से निकलने वाली धूल को दबाने के लिए पोल्यूशन डिपार्टमेंट की बात कर लें या प्राधिकरण अधिकारियों की बात कर लें, 100 टैंकर लगाने की बात की गई है, 200 सफाई कर्मी यहाँ पर लगाने की बात की गई है, पर 15 स्मोक गन यहाँ पर लगाई गई है पोल्यूशन को कमी करने को लेकर। दूसरी तरफ दमकल विभाग के अधिकारियों से भी हमारी बात हुई थी तो दमकल विभाग के अधिकारियों का भी कहना था कि पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर ने उनको निर्देशित किया है कि जिस वक्त टावर ध्वस्त होंगे और उड़ने वाली धूल को लेकर दमकल की जो 8 गाड़ियां यहाँ पर मौजूद होंगी वो भी पानी के छिड़काव करेंगी ताकि पोल्यूशन से लोगों को खासी दिक्कतें ना हो। लेकिन अनुमान की अगर बात करें तो अनुमान ये है कि 10 से 15 किलोमीटर तक इस शहर में, इस शहर से बाहर भी जो पोल्यूशन यहाँ से निकलेगा वो एरिया पूरी तरीके से चपेट में आएगा। और ऐसे में जो लोग अस्थमा से बीमार हैं या किसी अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन लोगों को आने वाले दिनों में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने का वक्त इस कंपनी को इस मलबे को हटाने में लगेगा। सेक्टर 80 इन्हीं टावर के बिल्कुल पीछे की तरफ एक सेक्टर है, उसके खाली प्लॉट में इस मलबे को शिफ्ट किया जाना है। 90 दिन का समय कंपनी के द्वारा मांगा गया है। अब उन 90 दिन तक किस तरीके के हालात बनेंगे उनको लेकर पूरी तरीके से पोल्यूशन विभाग के पास भी कोई रोड मैप अभी नहीं है। हालांकि पोल्यूशन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो भी आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। ट्विन टावर को ध्वस्त करने को लेकर तैयारी पूरी है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट है। नोएडा ट्विन टावर का पूरा एरिया जो है वो सील कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ट्विन टावर को ध्वस्त करने की लेकर तैयारी, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, पूरी हो चुकी है। लगभग 4.5 घंटे बाकी है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट है। नोएडा ट्विन टावर का पूरा एरिया जो है उसे सील कर दिया गया है। 4 घंटे 20 मिनट और 41 सेकेंड बाकी है। करीब 2:30 बजे जो है दोनों ही टावर ध्वस्त हो जाएंगे। अपेक्स टावर और सियान टावर जमींदोज हो जाएगी। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज सबसे बड़ा धमाका होगा। प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा प्रहार देखने को मिलेगा।
ट्विन टावर ध्वस्तीकरण से पहले ही अप्रोचिंग रोड्स जो हैं वो कैसे बंद कर दी गई हैं, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। देखिए, ये बिल्कुल जो टावर है उससे लगती हुई रोड है, अप्रोचिंग रोड है। इसके जरिए ही आप टावर तक पहुंच सकते हैं। इसको पूरी तरीके से देखें आप, सुभाष आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पुलिस की तैनाती जो है वो कर दी गई है और इसके साथ साथ जो दोपहर 2:30 बजे से पहले ही, यानी 2 से 2:15 बजे के बीच में ये जो हाईवे है नेशनल, ये जो आपको ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जो आपको नजर आ रहा है, इसको भी बंद कर दिया जाएगा। अभी तक जो ट्रैफिक पुलिस की तैनाती है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायवर्जन हुआ है तो फिर लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के कर्मी जो हैं वो यहाँ तैनात किए गए हैं और वो लगातार लोगों को बता रहे हैं कि उनको कैसे और कहाँ जाना है। और यहाँ फिर एक बार हम आपको दिखाते चलेंगे तस्वीरों में कि कैसे पूरे रोड्स को जो टावर तक जाते हैं उनको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। लगातार जो है कार्रवाई पुलिस कर रही है कि इस तरीके से किसी भी तरीके की कोई गाड़ी, कोई व्यक्ति जो पैदल जा रहा हो वो वहां ना पहुंच जाए, इस तरीके से व्यवस्था का इंतजाम किया हुआ है। यहाँ जब आप एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं तो सिर्फ ये रास्ता खुला है, लेकिन जो डाइवर्जन है, जो अप्रोच रोड का डाइवर्जन है जो अभी तक चल रहा था, वो हम आपको दिखा दें कि ये रास्ता जो बायोडाइवर्सिटी पार्क 91 की तरफ, सेक्टर 91 की तरफ जाता है और वहीं जो दूसरी तरफ ये रोड जो है सेक्टर 93A, आप सामने सुभाष आपको बोर्ड दिखाएंगे कि कैसे सेक्टर 93A का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड के पास ही जो पूरा रास्ता अप्रोचिंग रोड जो है वो जाता था उसी टावर की तरफ, उन ट्विन टावर की तरफ, जो कि यहाँ पर आज ध्वस्तीकरण जिनका हो रहा है वो देखिए आप, पुलिस की तैनाती देखिए, डाइवर्जन का बोर्ड देखिए और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से बंदिशें लगा दी गई हैं कि कोई भी जो है वो जा ना सके। इसके लिए पूरे इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। ये देखिए, ये जब धूल उड़ेगी तो फिर उसके लिए भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है प्रशासन द्वारा, यानी कि सारे इंतजाम आपको यहाँ पर नजर आएंगे और इसके आसपास जितनी भी रोड्स आपको नजर आएंगी, जो भी रोड्स, जिस भी रोड्स के जरिए आप ट्विन टावर तक पहुंच सकते थे, क्योंकि बहुत लोग सेल्फी लेने के लिए, उनकी फोटो खींचने के लिए ट्विन टावर के पास पहुंचना चाह रहे थे, सबको रोक दिया गया है। किसी तरीके से उनको अलाउ नहीं किया जाएगा और लगातार जो है वो इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इस तरीके की चीजें ना हो कि जिससे किसी को भी नुकसान पहुंचे। हैं पूरी तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि यहाँ पूरे रोड्स जो हैं वो कैसे क्लोज किए गए हैं, यहाँ डाइवर्जन्स लगाए गए हैं, रास्ते बंद किए गए हैं। रास्ते बंद के साथ साथ पुलिस की तैनाती देख लीजिए, सुरक्षा के इंतजाम देख लीजिए, यानी कि स्थिति ऐसी है कि आप अगर इन रोड्स की तरफ देखेंगे और ये सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि 3700 किलो RDX जहां लगा हो और अगर उसके आसपास आप गुजर रहे हैं और कोई हादसा हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात होंगे। यही वजह है कि प्रशासन ने, नोएडा प्रशासन ने पूरे इंतजामात जो हैं वो नोएडा में कर रखे हैं, ट्विन टावर के आसपास कर रखे हैं, यानी कि रास्ते डाइवर्ट हैं, पुलिस तैनात है, बस इंतजार है तो उस पल का जब ये बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ मोहित बख्शी। तैयारियों में तो हम लोग कल से रेडी है, आज जस्ट फाइनल चेक चल रहा है। सम इक्विपमेंट्स जो हम हमारे रिसर्च के लिए हम लोग डाल रहे हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो इक्विपमेंट्स हम डिप्लॉय कर रहे हैं हर फ्लोर, मतलब नॉट हर फ्लोर पे 10 इक्विपमेंट्स है वो जो अभी डिप्लॉयमेंट चल रहा है और फाइनल चेक चल रहा है। आज कौन कौन से उपकरण लगने अभी बाकी हैं? उपकरण ऑलमोस्ट कल लग चुके हैं, वाइब्रेशन सेंसर्स लग चुके हैं, आज सब जाके एक बार तरह चेक करके पोल्यूशन मॉनिटरिंग, नॉइज मॉनिटरिंग वो लग चुके हैं। देन गेल पाइपलाइन के लिए जो उनको ट्रेंचेस में वाइब्रेशन मॉनिटरिंग करना था वो लग चुका है। सो ओवरऑल वी आर डन विद द जॉब। ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है कि हमने कुछ भी रह गया अभी। एक्सप्लोडर ब्लास्टर किस समय तक लगेगा? 12:30 के बाद लगेगा। सर सीबीआर ने क्या क्या इक्विपमेंट लगाए? सीबीआर ने काफी इक्विपमेंट्स लगाया, हम लोग अभी जॉइंटली कर रहे हैं सब कुछ, बट बेसिकली वाइब्रेशन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सम हाई स्पीड कैमराज वी आर डिप्लॉइंग, फिर हम ड्रोन्स ऑफकोर्स फ्लाई कर रहे हैं। उसके बावजूद हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए ब्लैक बॉक्स में हम लोग सीबीआर कुछ इक्विपमेंट्स बना के लाए, वो अभी फिलहाल अलग अलग फ्लोर्स पे डिप्लॉय हो रहे हैं
So this is all what we are doing. ब्लैक बॉक्स लगाए गए हैं? 10 10 ब्लैक बॉक्स में देर आर इंस्ट्रूमेंट्स विच दे हैव मेड ऑन देयर ओन फॉर रिसर्च पर्पस कि कितनी फास्ट बिल्डिंग आई, ब्लास्ट का वॉल्यूम्स किस तरह, तो वो स्टडी करने के लिए सीबीआई ने ये खुद बना के लेके आए और हम लोग उसको अभी डिप्लॉय कर रहे हैं। दरार की बात आई थिंक सो दिस इज नॉट द टाइम। हम लोग लास्ट 8 महीने से यही बात कर रहे हैं, तो दरार वरार कुछ भी नहीं आने वाला है। वाइब्रेशंस होंगे बट वो कोई लिमिट्स के बाहर के वाइब्रेशंस नहीं होने वाले, तो किसी को कोई स्ट्रक्चरली डरने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी के लोगों के लिए क्या कहेंगे? अभी आखिरी समय चल रहा है, सोसाइटी के लोग जो खाली कर देते हैं। हमने अभी वही हम राउंड ही मार रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ATS टुडे ऑलमोस्ट खाली होने आया है, एमरल्ड भी होने आया है। सो वी जस्ट, और उनसे बात भी हुई, दे आर ऑल गिविंग अस ओनली बेस्ट विशेस। whenever we are meeting any residents, they are giving us best wishes. वही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी हमको वही दीजिए एंड होपफुली वी ऑल कम अप टाइम। तो न्यूज स्टेट पर महाकवरेज लगातार जारी है। आज सबसे बड़ा धमाका करीब 2:30 बजे देखने को मिलेगा। भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, 9 सेकेंड लगेंगे, 3 साल लगे थे इसको बनने में, और भ्रष्टाचार पर एक बड़ी मार जो है ये करीब 2:30 बजे देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए 2004 में इस इमारत के बनाने की शुरुआत हुई थी और 2012 तक इस इमारत को बनाया गया। इस इमारत को NOC देने वाले तमाम अधिकारियों की अगर बात की जाए तो नोएडा अथॉरिटी में 2 दर्जन के आसपास अधिकारी हैं। खुद बिल्डर के डायरेक्टर इसमें जिम्मेदार हैं। इसके अलावा 5 FSO जिन्होंने जानकारी दी थी, NOC दी थी, इन टावर्स को प्राइमरी NOC दी गई थी बनाने से पहले। उनके खिलाफ फेस 2 थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शासन की तरफ से SIT का गठन कर दिया गया है। तमाम अधिकारियों की भूमिका की जांच करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर 16 अधिकारी, पूरे जो आरोपी थे उनमें से अभी रिटायर हो चुके हैं, बाकी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन अधिकारियों ने 2014 से 2012 तक लगातार अपनी जेब भरने के लिए इस टावर को फर्जी तरीके से NOC दी। नियमों को ताक पर रखा गया। ये जांच में निकल कर आया और खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने जो करप्शन इन टावर्स को बनाने में किया है वो देश में सबसे बड़ा करप्शन है। खुद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों में भी कई तरीके की जो है वो देखी गई थी। फिलहाल करप्शन के इन दोनों टावर्स को ध्वस्त करने के लिए बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। 2:30 बजे के आसपास इन दोनों टावर्स को ध्वस्त कर दिया जाएगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो एडिफिस कंपनी के CEO हैं उनके अभी हम अपने दर्शकों को बयान सुना रहे थे। जैसे CBRI की अगर बात करें तो CBRI यहां पर इन दोनों टावर्स को ध्वस्त करने को लेकर एक रिसर्च कर रही है और उस रिसर्च की अगर बात की जाए तो यहां ब्लैक बॉक्स लगाए गए हैं। 10 ब्लैक बॉक्स इस बात की निगरानी करेंगे इन दोनों टावर्स में, जैसे किसी भी हेलीकॉप्टर या प्लेन के अंदर कोई हादसा होता है उसके हादसे की वजह को ब्लैक बॉक्स से जाना जाता है। तो इन ब्लैक बॉक्स से इस चीज की निगरानी की जाएगी कि कितना कंपन इन दोनों टावर्स को गिरने में हुआ। जो CCTV कैमरे हैं उनसे बिल्डिंग को गिरने की स्पीड को देखा जाएगा। साथ ही साथ कंपन और तमाम जो भी एक्टिविटीज इन दोनों टावर्स को गिरने में होंगी वो 10 ब्लैक बॉक्स की मदद से, CCTV कैमरे की मदद से, ड्रोन कैमरे की मदद से इसलिए रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इस तरीके की बिल्डिंग को डेमोलिश करेंगे या आगे होने वाली इस तरीके की एक्टिविटीज को देखकर वो इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि कितनी बड़ी इमारत को किस तरीके से गिराया जा सकता है। तो यहाँ पर रिसर्च का काम भी साथ के साथ किया जा रहा है। एक तरफ भ्रष्टाचार के इन दोनों टावर्स को ध्वस्त किया जा रहा है, दूसरी तरफ रिसर्च इंस्टीट्यूट इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि देश में अगर दोबारा इस तरीके की स्थिति बनती है तो उनको किस तरीके से डेमोलिश किया जाए। तो तमाम एहतियात पूरे कर लिए गए हैं। पूरी तरीके से पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। प्राधिकरण की बात अमित, मैं चाहूंगा कि अगर आप एक बार ये बता पाए कि आखिर ट्विन टावर की भ्रष्टाचार की गाथा जो है वो कब लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई और कैसे लिखी गई। साथ ही साथ ये जो भ्रष्टाचार की गाथा ये उजागर कैसे हुई, क्योंकि जरूरी हो जाता है ये जानना ताकि आगे इस तरह से जो चीजें वो देखने को ना मिले। बिल्कुल, देखिए इन दोनों ट्विन टावर की अगर भ्रष्टाचार की गाथा की बात की जाए तो 2004 में इन दोनों टावर्स को बनाने के लिए सुपरटेक बिल्डर के द्वारा अथॉरिटी में एक नक्शा पास कराया गया था और शुरुआती नक्शे में 11 मंजिल इमारत बनाने की यहां पर बात की गई थी। लेकिन सुपरटेक एमरोल्ड कोर्ट की सोसाइटी में जो रहने वाले 550 परिवार हैं उन परिवारों को बिल्डर द्वारा ये कहा गया था कि जिस जगह इन दोनों टावर्स को बनाया गया ये ग्रीन एरिया होगा, यहाँ पर पार्क बनाया जाएगा और सोसाइटी में रहने वाले लोग उस पार्क में बैठ सकते हैं या घूम
घूम सकते हैं। धीरे से 11 मंजिल बनाने का यहाँ पर नक्शा पास कराया, साठगांठ करने के बाद, और 11 मंजिल का नक्शा पास होने के बाद फिर उसको 22 मंजिल, फिर 30 मंजिल और फिर 32 मंजिल तक जिस तरीके से इसको लेकर जाया गया, उसी चीज का विरोध सोसाइटी के रहने वाले आरडब्ल्यू ने किया। और सबसे पहले जो शिकायत की गई थी वो नोएडा अथॉरिटी के संबंधित अधिकारियों से की गई थी, जो अधिकारी इन टावर्स को बनवाने के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने अपनी जेब भरने के लिए यहाँ पर लगातार एनओसी दी, चाहे दमकल विभाग के अधिकारी हों, चाहे नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हों, जो 2 दर्जन के आसपास अधिकारी थे, उन लोगों ने सोसाइटी की शिकायत पर कोई अमल नहीं किया, जिसके बाद हाई कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा और हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस मामले में दोनों टावर्स को ध्वस्त करने के बाद इन टावर के अंदर फ्लैट खरीदने वाले लोगों को ब्याज के साथ उनका पैसा देने का आदेश दिया था। लेकिन बिल्डर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में लगातार 6 साल सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर चली। हर एक पहलू को सुप्रीम कोर्ट ने जाना और इन टावर्स में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, किन किन अधिकारियों की संलिप्तता रही है, एक एक दस्तावेज उसमें ही आ रहा था मैं उस पे ही आ रहा था कि अगर बात की जाए कोर्ट की, तो कोर्ट की जो फैसले की बात की जाए, कब कब क्या क्या फैसले जो है इसको लेकर कोर्ट की तरफ से देखने को मिले, कितना लंबा वक्त लगा? देखिए, अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो हाई कोर्ट में ये पूरा मामला करीब 4 साल तक चला। 4 साल तक हाई कोर्ट में पूरा मामला चलने के साथ हम दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं, क्योंकि आज 2:30 बजे के बाद ये तस्वीरें शायद देखने को ना मिले और इस टावर के आसपास अभी भी लोग सेल्फी लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो जिन दर्शकों ने ट्विन टावर नहीं देखा है वो भी देख सकते हैं न्यूज स्टेट पर, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं इस लोकेशन से। तो सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा हाई कोर्ट के बाद। हाई कोर्ट में करीब 3 साल तक सुनवाई चली और 3 साल की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर सेम आदेश दिया था, जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि दोनों टावर्स को ध्वस्त किया जाए और ध्वस्त करने के साथ साथ इस जमीन को जो सुपरटेक एमरोल्ड सोसाइटी है उसके ग्रीन एरिया में डेवलप किया जाए। इन दोनों टावर्स को जब ध्वस्त करने का आदेश दिया गया तो नोएडा अथॉरिटी के ऐसे भी कुछ संलिप्त अधिकारी थे जिनको 7,000 वर्ग मीटर जमीन के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक इन दोनों टावर्स के पीछे नोएडा अथॉरिटी की सरकारी 7,000 वर्ग मीटर जमीन हॉर्टिकल्चर की थी, जो कि ग्रीन एरिया डेवलप करने के लिए छोड़ी गई थी। उस जमीन पर भी इस बिल्डर ने कब्जा किया। ठीक है अमित आपका जवाब पूरा करवाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, एमराल्ड कोर्ट ETS विलेज पे बिजली सप्लाई बंद, सोसाइटी में गैस की सप्लाई भी फिलहाल बंद कर दी गई। 15 से ज्यादा टावर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद की गई है। सोसाइटी से सभी लोगों को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, एमराल्ड कोर्ट और ETS विलेज में बिजली सप्लाई बंद हो गई है। सोसाइटी में बिजली के साथ साथ गैस की सप्लाई भी फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। 15 से ज्यादा टावर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बंद की गई है। सोसाइटी से सभी लोगों को फिलहाल बाहर निकाला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमराल्ड कोर्ट और ETS विलेज में फिलहाल ट्विन टावर को देखते हुए बिजली सप्लाई जो है वो बंद कर दी गई है। साथ ही साथ गैस की सप्लाई भी बंद कर दी गई है फिलहाल के लिए। जब तक ये ट्विन टावर ध्वस्त नहीं हो जाते तब तक के लिए ये बिजली सप्लाई और गैस की सप्लाई जो है उसे बंद किया गया है। और राहुल राजपूत हमारे सहयोगी हमारे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या अपडेट है अभी वहां पर ETS विलेज में? फिलहाल के लिए जो खबर आ रही है वो सप्लाई, बिजली सप्लाई और गैस की सप्लाई बंद कर दी है, कितनी देर के लिए? दिखाते हैं सीधी तस्वीर, आशीष आपको दिखाते हैं तस्वीरें। देखिए, बिजली सप्लाई बंद की जा रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से क्रेन पर मौजूद 2 लोग जो कि बिजली सप्लाई को डिस्कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं पूरा इलाका एकदम शांत हो चुका है। और साथ ही साथ एमराल्ड कोर्ट की ये बिल्डिंग भी आप देख सकते हैं, जो कि ट्विन टावर के ठीक एकदम बगल 9 मीटर पर स्थित। लोगों ने अपनी बालकनी को किस तरीके से कवर कर रखा हुआ है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि गैस पाइपलाइन की बात करें, उससे पहले ही सप्लाई बंद कर दी गई है, क्योंकि वो बेहद करीब से गुजर रही है इस ट्विन टावर की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एकदम शांत हो चुका है माहौल। और लगातार अधिकारी आप देख सकते हैं जिस तरीके से एकदम शांति बनी हुई है। अधिकारी लगातार जो पोलो गाड़ी यूज होती है उस पर पूरे इलाके का सर्वे करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां से सभी लोगों को निकाल दिया गया है। हालांकि 7 से 10 का टाइम दिया गया था, सभी लोगों को निकाल दिया गया है।
बिल्डिंग्स को ठीक कवर है। किया गया है। एटीएस की बिल्डिंग ठीक है राहुल, हम आपके पास वापस लौटेंगे। एक अपडेट न्यूज स्टेट पर लगातार जारी है, मां कवरेज लगातार जारी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।